नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मॉक टेस्ट है इंडिया जीके के अंदर, जो आज का टॉपिक रहने वाला है वह सूफी और भक्ति आंदोलन के ऊपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया जीके में। यहाँ से एक आध प्रश्न हमेशा बन जाता है। तो अगर डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो याद रहने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है। लेकिन हम मॉक टेस्ट में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो राजस्थान पुलिस के लिए विशेष टॉपिक है। तो आज की जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसे लाइक करना है, शेयर मार देना सभी सोशल ग्रुप्स के अंदर, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दोस्तों प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसको संतों का संत कहा जाता है। दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, रैदास, कबीर, सूरदास, मीराबाई। किसको संतों का संत कहा जाता है, तो इज द करेक्ट आंसर दोस्तों चेक कर लेते हैं, रैदास। अगर व्यू डिटेल हम देखें, कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस बात को कि किसे संतों का संत कहा जाता है, रैदास को। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। बताइए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगर आपको आता तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, तो आंसर चेक करें तो दक्षिण के अंदर प्रारंभ हुआ था। तो याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था। कबीर, रामानुज, मीरा, चैतन्य महाप्रभु। बताइए राइट आंसर, कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट। तो इस द करेक्ट आंसर हो गया चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में किस आधुनिक राज्य से हुआ है। अलवार है, अलवर नहीं है। अलवार संतों का आविर्भाव तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर बताइए अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो। इस द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा तमिलनाडु। अगर थोड़ी सी डिटेल हम इसमें देखें, पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र ने तमिलनाडु में भक्ति की दो संत धाराओं को, अलवर जिसे वैष्णव संत और नयनार शैव संत का विकास हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसने द्वैत या जीव आत्मा और परमात्मा की दोहरी व्यवस्था को प्रचारित किया था। बताइए, अच्छे प्रश्न लेके आए मॉडरेट लेवल के। वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, मीरा, निम्बार्क। आंसर दीजिए फटाफट। इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा माधवाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की। ये प्रश्न तो आपको आना चाहिए दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए। मैं चेक करूंगा किस किस ने सही आंसर दिए हैं। ऑप्शन 4 है, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी। बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए आंसर चेक करते हैं, अवधी भाषा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा के अंदर रचित की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विट्ठल दास के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई, उसमें 8 कवि थे। इनमें से कौन सा एक युगम उसमें शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, सूरदास, कुमनदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, प्रभु स्वामी, ज्ञानेश्वर। यानी आपके सामने अच्छा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अगर आपने गहराई से नहीं पढ़ा तो। बताइए डिटेल में इसका आंसर चेक कर लेते हैं, प्रभु स्वामी और ज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे। कबीर, नानक, रैदास, मीरा। कूट है, आपको ये ए से मिलानी है और आंसर आपको देना। निम्न में से कौन कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे, तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों ABC हो जाएगा। कबीर भी थे, नानक भी थे और रैदास भी थे, मीरा नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन था। पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन था। चैतन्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, निम्बार्क। आंसर दीजिए फटाफट कमेंट के अंदर। द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न आपके सामने है, भक्ति का रुद्र संप्रदाय निम्न में से किस संबंध से है। श्यामदास, रामदास, शंकराचार्य, तुलसीदास, वल्लभाचार्य। बताइए आंसर, बताइए फटाफट। तो चलिए चेक करते हैं, फिर इसका आंसर हो गया वल्लभाचार्य। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपको सम्मिलित करना मत दे रखा है, एक तरफ प्रवर्तक जैसे द्वैतवाद, माधवाचार्य, अद्वैतवाद, शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद, रामानुज, द्वैतवाद, निम्बार्क। तो पूरा डिटेल में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसे कर पाएंगे हम। सीधा ही इसका आंसर चेक कर लेते हैं, जिससे आपको समय बचेगा, टाइम नहीं लगेगा। तो ABC दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, कई क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर। अगला प्रश्न अगर हम देखें, निम्न में से शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कौन सा है। अजमेर, बदायूं, लाहौर, मुल्तान। याद होना चाहिए, अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड होता है ये। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कौन सा था। अजमेर, बदायूं, लाहौर और मुल्तान।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बदायूं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बताइए। राजस्थान जीके में से ये पूछा जा सकता है। 1141, 1142, 1143, 1144, किसको पता है देखते हैं, आंसर दीजिए फटाफट। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर हो गया 1141 हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में, कलकत्ता में, कश्मीर में, पटियाला में, आंसर दीजिएगा फटाफट। चलिए आंसर चेक करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बंगाल में, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें मैंने 50 ही क्वेश्चन लिए इंपॉर्टेंट। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद का जन्म हुआ था। अच्छा प्रश्न है। 1299 ईस्वी में, 1298 में, 1297 में, 1295 में, आंसर दीजिए फटाफट। मैं चेक करूँ कमेंट में कौन आंसर सही दे रहा है यहाँ पर। और पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे दोस्तों मिल ही जाएगी, चेक कर लेना। तो इज द करेक्ट आंसर दोस्तों 1299 हो गया है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो कि सूफी संत भक्ति आंदोलन से काफ़ी अच्छे प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में दोस्तों ज़्यादा को डीप में चीज़ें नहीं पूछ जाती है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है इनको पढ़ लेते हैं तो याद भी नहीं रहता, थोड़ा गहराई में अध्ययन बार बार रिपीट करना पड़ता है। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया। हो सकता है यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है पुलिस में तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको देखने को दोस्तों मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और सुबह वाला मॉक टेस्ट आपने नहीं दिया तो जाके देख लीजिएगा, जो राजस्थान के अंदर मैंने किसान आंदोलन का ले लिया था। और आज इंडिया जीके के अंदर ये भी आपका मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से हो। कितने प्रश्न सही हुए आपके कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलते हैं, तब